तो बात करते हैं होमोजीनस हायर ऑर्डर ODE की, कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होगा, लेट्स से वी हैव d² ओवर dx² प्लस 4 dy/dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये इज इक्वल्स टू 0 है ना, ये मुझे बता रहा है कि ये होमोजीनस इक्वेशन है, और d² यानी मोर देन पावर 1, तो ये मुझे बता रहा है कि ये हायर ऑर्डर है। तो यूँ ही मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन किसका है, हायर ऑर्डर होमोजीनियस ODE का है। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अब हम वो मेथड देख लेते हैं। हमारे पास होमोजीनियस हायर ऑर्डर ODE 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाती है। 4 स्टेप्स कौन से हैं, हम सबसे पहले इस dy/dx यानी d/dx को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैपिटल D में। कैपिटल D क्या होता है, वो बराबर होता है d/dx के। कैपिटल D भी क्या है, मतलब हम डेरिवेटिव को d/dx को कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कैपिटल D लिखूँ या d/dx लिखूँ, बात एक ही है। तो इस इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ, अगर फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ D। तो क्या हो जाएगा, d² इज इक्वल प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और y मैंने कॉमन, y यहाँ पे भी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, y कॉमन निकालूंगी, d² प्लस 4d प्लस 3 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, y को कॉमन निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस d को, चूँकि ये d ऑपरेटर है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको ना प्लस माइनस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। जैसे प्लस माइनस होता है, लॉग होता है, ये सब ऑपरेटर होते हैं। हम इनको अप्लाई करवाते हैं, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इनको अप्लाई करवाते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करा सकते। तो इस d को सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल से सब्सटीट्यूट करवाना होगा, ताकि मुझे इसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो इस d को मैं सब्सटीट्यूट करवा रही हूँ विथ m वेरिएबल होता है, और मैं इससे क्या करूँगी, इसको सब्सटीट्यूट करा दूँगी, यानी d जहाँ पे d आ रहा है वहाँ मैं m लिख दूँगी। तो इस मेथड को मैं क्या कहती हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी जब हम d को m से सब्सटीट्यूट कराएंगे, थर्ड स्टेप है ये चूँकि, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं इस इक्वेशन की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, कि जब हम d को m से सब्सटीट्यूट करा दें, यानी m² प्लस 4m प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस y को मैं उधर भेजूंगी तो ये तो y 0 हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचा, m² प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लूँगी, तो m के रूट्स निकल के क्या आएंगे, -1, -3, यही m के रूट्स आएंगे यहाँ से निकल के। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लें, या चाहे आप सिंपल कैलकुलेटर में भी डाल के देख लें, तब भी m के रूट्स यही आएंगे। m² था यानी 1 इज इक्वल्स टू 4m प्लस 4m था तो 4, और प्लस 3 था तो 3। सो वी हैव -1 एंड -3, वी हैव -1 एंड -3। नाउ जब हमारे पास रूट्स निकल के आ गए, आई एम रिपीटिंग अगेन, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसको d से सब्सटीट्यूट करा दिया, यानी जहाँ जहाँ d/dx आ रहा था वहाँ वहाँ हमने d लिख दिया। यहाँ पे d² था, तो मतलब सेकंड ऑर्डर था, तो यहाँ d² आ गया। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, यानी d/dx था, तो यहाँ सिंपल d आ गया। यहाँ पे नहीं था तो कुछ भी नहीं आया। फिर इधर हमने y को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद थर्ड स्टेप में हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम d ऑपरेटर है, इसको अप्लाई किया जाता है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ भी हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। तो हम इस वजह से इस d की वैल्यू को m से सब्सटीट्यूट, d को m से सब्सटीट्यूट करा के फोर्थ स्टेप में m की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब m की वैल्यू निकल के आ गई, अब फाइनल आंसर हम किस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू, यानी हमारे पास dy/dx था ना, तो y इज इक्वल्स टू, अगर dz/dx होता तो हम लिखते z इज इक्वल्स टू, तो y इज इक्वल्स टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल
माइनस 3x, यानी मैंने क्या किया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर लिखने की, कि y इज इक्वल्स टू C1, आपने पहला आंसर लिखना है, ये 2 निकल के आए ना रूट्स, तो हमारे पास आ जाएगा C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर में कौन आ जाएगा, एक रूट, यानी -3 इंटू एक्स प्लस C2, अगला वाला क्या हो जाएगा C2 इंटू एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे दूसरा वाला रूट क्या था, -1x, 1 लिखते नहीं है तो वी हैव -x, यानी 1 तो शो नहीं करते ना, तो C1 इंटू एक्सपोनेंशियल -3x प्लस C2 इंटू एक्सपोनेंशियल -x, ये मेरे पास होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आया। तो इस तरह से हम होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।